जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहें, हमें ब्लेसिंग्स देते रहें। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा हमारे गुरु जी हमारे सब कुछ हैं। कर कृपा मेहरा दे साइयाँ, मैं दर तेरे ते आई। गुरु जी, मैं आपके दर पे आई हूँ। आप हमेशा मुझ पर, सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। हम कभी भी डगमगाए ना गुरु जी। हम जब भी घबरा जाए आप हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहना गुरु जी। और हमें पूरा विश्वास है आप हमेशा हमारे अंग संग हैं, अंग संग सहाय हो आप गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी ने शेयर किया है। बहुत प्यारा सत्संग है आंटी जी का। उन्होंने गुरु जी की कृपा का वर्णन किया है। गुरु जी की कृपा इसी तरह उन पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी सारी संगत जी को ब्लेस करते हैं। सारी संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। हम सबको बहुत बार बार शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी आपकी हर सांस में भी मैं अगर आपका शुक्र करूं, जाती सांसों में शुक्राना करूं तो भी कम है। पहले संगत जी बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मुझसे सत्संग करते समय कोई गलती हो जाए तो आप माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा। हम तो इस लायक भी नहीं थे गुरु जी। आपने तो फर्शों से उठाकर अर्शों पर बिठा दी है। खुशी के आंसू निकलते थकती नहीं हैं आँखें कि आप अपनी इस झल्ली बच्ची को कैसे गोद में उठाकर संभाल कर रहे हो। मतलब मेरे मन में अभी अभी छोटी छोटी इच्छा बस आती ही है और गुरुजी सुन लेते हैं, गुरुजी पूरी कर देते हैं। गुरुजी अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो सब संगत जी से यही कहूँगी कि सच में गुरुजी हमारे परम पिता हैं। एक बार अगर सच्चे मन से उन पर विश्वास कर लिया फिर तो एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं बस। लेकिन हमें गुरु जी के आगे अपनी इच्छा खुद नहीं रखनी चाहिए कि गुरु जी आप ऐसा करो, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि पुत्र तेनू मेरी प्लानिंग पे डाउट है। तो नहीं गुरु जी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। आप तो हमारे विधाता हो, हमारे परम पिता हो। आपने हमारे लिए जो सोचा है उससे अच्छा तो कोई सोच ही नहीं सकता। गुरु जी मैं एक बात बताना चाहूँगी गुरुजी कि मतलब जब से मुझे गुरुजी ने चुना, पहले मुझे बहुत पहले से, मुझे 6-7 साल पहले से ही गुरुजी के भजन सुनने को मिलते थे। तब मुझे गुरुजी का इतना ज्ञान नहीं था, मतलब ना ही मैं बड़े मंदिर जाने का सोच पाती थी। बस मुझे वो भजन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। मतलब आत्मा तृप्त हो जाती थी। हर समय मैं, पता है, हर समय घर का काम करते समय मैं गुरुजी के भजन चला देती थी। वैसे मेरे घर में वाहेगुरु जी को मानते हैं, गुरु नानक देव जी को, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी तरफ एकदम से ही मेरा बहुत ज़्यादा रुझान हो गया। गुरुजी लख लख शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना है। मेरे तो इतने सारे सत्संग हैं शुक्राने के लिए कि वीडियो पता नहीं कितनी ही लंबी हो जाएगी। एक मेरा सत्संग सबसे पहले मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ। मेरे अंकल जी नहीं हैं। मेरी बेटी पहले बहुत छोटी थी, मतलब उसको किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं थी। मुझे बहुत डर लगता था कि कैसे क्या होगा, पर उस समय मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं हुई थी। लेकिन गुरुजी ने अंदर अंदर मेरा हाथ पकड़ लिया था, तभी उन्होंने अपने आप ही मेरी बेटी को इतना ज़िम्मेदार बना दिया। उसकी इतनी अच्छी तरह से एजुकेशन करवा के उसकी इतनी सुंदर जॉब लगवाई कि अब वो मेरी बेटी मेरे ही घर को चला रही है। और अब बस गुरुजी की कृपा से गुरुजी मैसेज भी देते हैं कि बस तेरे घर में शहनाई बजने वाली है, जश्न की तैयारी कर ले पुत्र। तो बस अब गुरुजी जब भी दूसरा सत्संग करवाएंगे तो मैं करूँगी। बेटे को भी, मेरे बेटे को भी एक बड़ी बीमारी थी,
वो किसी भी इलाज से नहीं जा रही थी। इतना पैसा खर्च हो गया, लेकिन किसी भी इलाज से नहीं जा रही थी। जब मैं आखिरी बार एक डॉक्टर को दिखाने गई, तो मुझे मुझे किसी ने बताया था कि ये 777, 777 ये सब गुरु जी का ब्लेसिंग्स होती हैं। तो जब मैं जा रही थी दिखाने, तो मुझे 2 गाड़ियाँ दिखीं जिसका ये नंबर था। तो मुझे अंदर से आभास हुआ कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, जो गुरु जी ने मुझे अपना ब्लेसिंग दी है। फिर मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि मतलब डॉक्टर ने तो दवाइयाँ दे दी, अब लेकिन दवाइयों के ऊपर से विश्वास ही उठ चुका था। लेकिन फिर किसी ने, हमारे जानने वालों ने हमें बताया कि गुरु जी के जल प्रसाद से दवाई लो और नाम जप करते हुए देना, क्योंकि जो ये मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये उनके द्वारा खुद दिया हुआ मंत्र है। वो खुद कहते हैं गुरु जी कि ये बहुत ब्लेस्ड मंत्र है। तो बस मैंने उनका नाम जपते हुए जल प्रसाद से दवाई देना शुरू करी। और संगत जी, वो देखते ही देखते कुछ ही दिन के अंदर जो 2-3 साल से बीमारी चली आ रही थी, वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गया। गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। अब तो मेरा ये हाल है, बस मुझे तितली रूप में और मोर रूप में सब कहते हैं कि गुरुजी दर्शन देते हैं, पर मुझे अभी तक वो नहीं हुई। गुरुजी वो भी ज़रूर करेंगे। मैं तो किचन में भी कोई भी काम करते समय गुरुजी का ये मंत्र लगाकर खाना पकाती हूँ। हर पल बस मेरा दिल करता है गुरुजी हर पल मुझे अपनी यादों में रखना, मतलब मेरी सांस में बसे रहना गुरुजी। अगर कभी मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे अपनी याद दिला देना। हर जगह सहाय होना गुरुजी, कभी छोड़ना मत गुरुजी, कभी साथ मत छोड़ना, क्योंकि गुरुजी इस भयावह संसार में बिल्कुल बिल्कुल औकात नहीं है हमारी कि हम सारी परिस्थितियों से लड़ सकें गुरुजी। अगर कहीं आप ना मिले होते तो पता नहीं भटक ही जाते, दुर्गति हो जाती गुरुजी। इसलिए हर सांस में आप बस अपनी याद बनाए रखना गुरुजी। और गुरुजी, जब आपने बाँह पकड़ ली है तो आप अपने बच्चे की बाँह तो कभी नहीं छोड़ोगे ना। बस सब संगत जी, मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि हमें गुरुजी के आगे अपनी कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जैसे गुरुजी कहते हैं कि तुसी मैनू मन्नो, मंगो मत मन्नो। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि हमें उनकी प्लानिंग पर डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो तो हमारे बहुत आगे आगे की जानते हैं। हमें लगता है कि अरे ये तो हमारे लिए सही नहीं हुआ, पर गुरुजी तो सब जानते हैं। इसलिए बस हमें उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, हमें उनकी मौज में चलना चाहिए और बहुत खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ गुरु जी हैं। गुरु जी हर पल मैसेज देते हैं। जब भी मैं परेशान होती हूँ, गुरु जी किसी ना किसी तरह से मैसेज दे देते हैं, पुत्र क्यों परेशान है, जब तेरा गुरु तेरे नाल है। इतना 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 हिम्मत आ जाती है गुरु जी, संगत जी मैं बता नहीं सकती कि उस समय तो ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा कोई शहंशाह नहीं है। मतलब मेरे सर पर महाशिव का हाथ है, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। तो मुझे बहुत 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 खुशी होती है। मैं तो रुकना ही नहीं चाह रही गुरुजी का सत्संग करने से। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हुई हूँ, जो भी बुलवा रहे हैं बस मैं वही बोल रही हूँ। और मैं अभी और भी बोलना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो वही लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं बहुत जल्दी फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी की बातें करना बहुत 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 अच्छा लगता है। मुझे तो कोई मिल भी जाए, कोई 2 मिनट के लिए भी मिल जाए, तो मैं तो गुरुजी की बातें शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबको गुरुजी अपना बच्चा बना लें, सबका भला हो, सबका कल्याण करें गुरुजी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनके भी परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, उन पर ब्लेसिंग्स बनाए रखें। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। बस मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरे आगे ये मैसेज बार बार फ्लैश होता है कि कुड़िए हर हफ्ते कड़ा प्रसाद चाय प्रसाद बनाकर भोग लगाया कर। तो मैं तो ये करती हूँ, तो मेरे ख्याल से आप भी संगत जी ऐसे ही करा करो, चाहे 2 चम्मच 4 चम्मच जितनी भी समर्थ है गुरु जी, क्योंकि ये तो बहुत ही सुंदर प्रसाद होता है।
और जब सबको अच्छा भी लगता है तो जब गुरुजी ने खा लिया तो वो तो कितना ही अमृत बन जाएगा। तो इससे हमारे घर में बरकत भी आती है। तो मैं तो इसलिए हर हफ्ते कढ़ा प्रसाद बना के चाय प्रसाद के साथ भोग लगाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ पर गुरुजी की ही कृपा से, गुरुजी के बहुत 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 अनंतम शुक्राना करते हुए उनके मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। कभी साथ मत छोड़ना, कभी साथ मत छोड़ना गुरुजी। सब संगत को ब्लेस करना, हम सब आपके बच्चे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था गुरुजी की प्यारी बेटी का। उन्होंने गुरुजी की कृपा के बारे में बताया है। गुरुजी तो हर संगत के साथ हैं संगत जी। वो हमेशा अपना हाथ हर संगत के सिर पर रखते हैं। हम घबरा जाते हैं लेकिन वो हमें घबराने नहीं देते, बहुत हिम्मत देते हैं। जो कि दुख तो हर किसी की लाइफ में है और कभी कभी इतना बड़ा दुख भी आ जाता है कि हम घबरा जाते हैं और कहते हैं गुरुजी हमें ये दुख क्यों मिला। पर उस दुख को कम तो गुरुजी ही करते हैं और शायद गुरुजी ने इससे भी कुछ अच्छा लिखा हो, बहुत ही अच्छा लिखा हो, लिखा ही होगा संगत जी। गुरुजी ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा है। हमें इन मुश्किलों को सहन करके भी गुरुजी का अगर मंत्र जाप और गुरुजी का ध्यान नहीं छोड़ते ना तो समझ लो गुरुजी हमें पार लगा देंगे। अगर हम इन दुखों से घबरा कर ये कहें कि गुरुजी आप हमारे साथ होते भी हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, पर हमें कभी ऐसा कभी भी नहीं कहना है। गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं संगत जी, परीक्षा लेकर ही हम ही गुरुजी के करीब आते हैं। इसलिए हमें हमेशा गुरुजी पर विश्वास रखना है, चाहे कितने भी दुख आ जाए हमें पूरा विश्वास है गुरुजी हमेशा हमें पार लगा देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस इस मंत्र का जाप करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी इसी तरह सारी संगत के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।